हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज हम करेंगे क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 12 डेटेड 1 सितंबर 2021 और पाठ है हमारा 7 हाशियाकरण की समझ। तो आज हम अल्पसंख्यक और हाशियाकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है उसमें लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि जो अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक का मतलब है माइनॉरिटीज़ ना, जैसे जो मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं भारत में, वो अल्पसंख्यक है ना, जैन धर्म बौद्ध धर्म। तो इनको जो है वो स्पेशल एक प्रावधान दिया गया है मौलिक अधिकारों में, धार्मिक हो चाहे भाषाई हो। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तो अब समझ आ गया अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, जो कि बाकी समुदायों से संख्या की दृष्टि से नंबर जो है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर वो कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। कि जो भारतीय संविधान है उस बात को मान रहा है कि जो बहुसंख्यक है, मतलब अल्पसंख्यक के ज़्यादा जो ऐसे लोग हैं, उनकी जो संस्कृति है और सरकार की जो अभिव्यक्ति को वो प्रभावित कर सकती है। इसके बाद है, ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएंगे। कि जिनका छोटा आकार है, जिनका कम लोग हैं, तो वो जो ऐसे जो समुदाय हैं वो ये देखा जाता है कि वो हाशिए पर जो है हाशिए पर वो खिसकते चले जाएंगे। इसके आगे रीड करते हैं बच्चों। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। ये अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस किस तरीके से क्या मौलिक अधिकार दिए हैं, किस तरीके के संविधान में प्रावधान है जो कि उनको जो अल्पसंख्यक है उनको भेदभाव और नुकसान से बचाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति तथा कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। तो जब तनावपूर्ण संबंध होते हैं तो क्या होता है कि जो भावनाएं हैं असुरक्षा की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। ठीक है, उसके आगे है, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, एक बार और रीड कर रही हूँ। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। अब यहाँ पर बच्चों, ये तो था आपके पाठ में से जो कुछ आपको पैराग्राफ दिए हुए थे। यहाँ पर अब 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो चलिए वर्कशीट में इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। वर्कशीट में इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। आप यहाँ से आप उतारिएगा। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ये है आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ से इसको उतारना है कि अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 2 एक बार पढ़ते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के हाशियाकरण की संभावना अधिक क्यों होती है? क्योंकि जो अगर हम ये संख्या की दृष्टि से देखें तो ये बहुत कम है, इसके वजह से ये धीरे धीरे करके हाशिए पे खिसक सकते हैं। तो इसका उत्तर भी बच्चों हम अपनी वर्कशीट में इधर देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की इस बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएंगे। ये है आपका उत्तर नंबर 2। तो यहाँ से आपको उत्तर 2 उतारना है अपनी कॉपी में। प्रश्न 2 उतारेंगे आप, उसके बाद उत्तर 2। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 3 का आंसर हम ढूंढते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है? भारत के संविधान से, मौलिक अधिकारों से। तो इसका उत्तर भी हम इधर वर्कशीट में देख लेते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया। ये रहा, मौलिक अधिकारों के ज़रिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये है आपका उत्तर नंबर 3। यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 3 उतारेंगे और यहाँ से आप उत्तर नंबर 3 उतारेंगे इसका। अब हम चलेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 4, जो इस वर्कशीट का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वह कहाँ अपील कर सकता है? तो इसका उत्तर है अदालत में, कोर्ट में, है ना, अदालत में। ये भी हमने वर्कशीट में पढ़ा था। इसका 2 का आंसर है, मैंने यहाँ लिख दिया है इसका उत्तर, कि भारत में किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वह कहाँ अपील कर सकता है? अदालत में अपील कर सकता है, अदालत में जा सकता है, कोर्ट केस कर सकता है। अगर कुछ उसके किसी भी अधिकारों का, मौलिक अधिकार जो है उसका हनन हो रहा है, कोई उसके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट ये कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी SST की कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए और अपनी SST वाली टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वंस अगेन। और अभी भी किसी बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।